हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये सारा का सारा हम डिस्कशन 5 मिनट की कैंडल पे करने वाले हैं। यानी कि जो पहली मिनट यानी कि पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसके ऊपर ये डिस्कशन होने वाला है। ठीक है? और यहाँ पे मैं आपके साथ एक डिस्कशन और करना चाहता हूँ। इस तरह का अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड की जाए। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूँ 5000 लाइक। अगर ये लाइक इस पे प्राप्त होते हैं, आपके द्वारा ये लाइक किए जाते हैं, तो इसी तरह की और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की जाएगी, जो आप इंडेक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक सवाल ही जान लेते हैं। जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है, काफ़ी लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि भई अगर इसका हाई निकल रहा है तो बाइंग कर लेते हैं, या फिर इसका लो निकल रहा है तो सेलिंग कर लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। भई कहीं न कहीं ये बात सही भी है और गलत भी है। अब दोनों ही बात कैसे हो सकती है? आपने एनालिसिस वीडियो में मेरी ज़्यादातर देखा होगा, मैं क्या डिस्कशन करता हूँ कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना होता है। ठीक है? कई बार हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि पहले 5 मिनट की कैंडल बनी और मार्केट उसी के अंदर घूमता जा रहा है, ना तो वो हाई को निकाल रहा, ना वो लो को निकाल रहा। तो इसका मतलब काम करने की जरूरत नहीं है। और ये किस सिचुएशन पे होता है? कई बार ऐसा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ी, आप कह लो ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट हाई को निकाल रहा है, तो इसमें भी एक तरह का रिस्क हो सकता है हमारा कि भाई मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई, मार्केट इसके लो को निकाल रहा है, तो इसमें भी हमारा एक रिस्क हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम दे चुका है। ये एक ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, उसमें पहली कैंडल जो बनी, फिर अगर मार्केट उसके लो को निकालेगा, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, या उसके हाई को निकाल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में और मोमेंटम आ सकता है। तो हर सिचुएशन का वो सिचुएशन गैप डाउन ओपनिंग में भी है कि भाई ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो इसलिए थ्योरी बहुत सारी है 5 मिनट के कैंडल को लेके, किस तरह की सिचुएशन है। हर थ्योरी एक छोटी वीडियो में प्रेजेंट नहीं की जा सकती कि भाई आपको पूरी डिटेलिंग में ही बता दिया जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। पर लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप ट्रेड करते समय ध्यान रख सकते हैं। खासकर जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, इन पांचों कॉन्सेप्ट के अराउंड ही घूमने वाली है, क्योंकि ये ज़्यादातर सिचुएशन कवर हो जाती है इसमें। कुछ इससे अलग भी डिस्कशन करेंगे, नॉर्मली डिस्कशन भी करेंगे, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक छोटी सी बात जानते हैं। भाई अगर मान के चलो एक सपोर्ट जोन है, आपको पहले से पता है ये प्रीवियस डे हाई हो सकता है, ठीक है, मार्केट में यहीं पे प्रीवियस डे हाई आपका बना हुआ है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे। ऐसे सिचुएशन हमने बहुत बार देखी है, डिस्कशन किया हुआ है। खुद सोचो, अगर इस सपोर्ट जोन पे 5 मिनट की पहली कैंडल बन रही है ओपनिंग में, ठीक है, और मार्केट इसके हाई को निकाल रहा है, तो एक ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि नहीं? खुद से सोचो, क्योंकि एक सपोर्ट है आपके पास, नीचे एक सपोर्ट है, क्योंकि आपको यहां पे आइडिया है कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाया जा सकता है। भाई एग्जैक्ट एक सपोर्ट जोन है, 5 मिनट की पहली कैंडल है, ट्रेडिंग डे लो भी हमारा यहीं पे बनेगा। अगर मार्केट इसके हाई को निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डे लो, तीन सपोर्ट हो सकते हैं हमारे जोन में। इस केस को हम लेके चल सकते हैं, या फिर इसका जस्ट अपोजिट कर दो। आपका ये प्रीवियस डे हाई है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और नीचे की तरफ मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल बना रहा है और इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है। इसका मतलब ये इस रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे हम पॉजिटिव केस में क्या बात कर रहे थे कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, अगर मार्केट किसी भी लेवल को ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करता है, तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है। ये नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वाले केस में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस वाले केस में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन चीजें क्या बदलेगी? इस वाले केस में हमें बना के दे रहा था मार्केट ट्रेडिंग डे लो, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। इस वाले केस में मार्केट नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या बना के दे रहा है? ट्रेडिंग डे। ये बात समझ में आए कि नहीं?
दोस्तों वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कोई भी चीज़ समझ में ना आए, तो आपको थोड़ी-सी ईमानदारी रखनी है, वीडियो को एक बार फिर देखना है, दोबारा से, अगर समझ में नहीं आ रही। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती, तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर वो टॉपिक ज़्यादा लोगों की समस्या लगती है, तो उसे डिस्कस हम ज़रूर कर देंगे। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। तो यानी कि हमने अभी तक एक चीज़ सीखी कि भाई अगर पहली जो 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसी सपोर्ट पे फॉर्मेशन होके मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक वैलिड रीजन भी है, एक लॉजिक भी है पॉजिटिव साइड जाने का, और दूसरा हमें पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है या मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इस जोन में हमें 3 सपोर्ट मिल जाएंगे। लेकिन केस कौन सा है? इसमें आपका प्रीवियस डे हाई भी नजदीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नजदीक है, जो मार्केट ट्रेडिंग डे लो बना रहा है पॉजिटिव केस में। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जा रहा है, जो ट्रेडिंग डे लो बना रहा है इस वाले केस में, वो भी नजदीक है, यानी कि 3-3 सपोर्ट है, तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी पता है और मार्केट एक सपोर्ट जोन पे सपोर्ट भी ले रहा है, तो एक लॉजिक भी है कि मार्केट पॉजिटिव साइड निकल रहा है अगर उसके हाई को निकाल रहा है। भले ही रिवर्स होके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि ऐसा कहीं भी कंफर्म नहीं होता कि भाई कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही परफेक्ट होगी, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं होता है। ठीक है, भले ही स्टॉप लॉस हिट जाए वो एक अलग केस है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक लॉजिक है, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा वापस आगे, चलो इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये एकदम से जो सपोर्ट जोन था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बदल जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपके लिए 3-3 क्या बन जाएंगे? रेजिस्टेंस बन जाएंगे। समझ में आई? चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। इसका जस्ट उल्टा कर दो, अगर नेगेटिव साइड मार्केट जा रहा है, बहुत सारे केस हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका वीडियो को लाइक करने का मन करेगा कि हाँ, टाइम दिया है तो कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, और अगर लाइक टारगेट अचीव होता है तो इसी तरह का कंटेंट फिर से प्रोवाइड किया जाएगा और भी ज्यादा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड हमने क्या देखा, यहीं पे आपका क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, और इससे डिफरेंस क्या बनेगा? ट्रेडिंग डे हाई। इस वाले केस में क्या बना था? ट्रेडिंग डे लो। इस वाले केस में क्या बनेगा? ट्रेडिंग डे हाई, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको एक ट्रेडिंग डे हाई बना के देगा, यानी कि 3-3 आपके लिए रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाएंगे, और स्टॉप लॉस लगाने की भी एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि मार्केट को ये रोक के रख सकता है। समझ में चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? एक बात और, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यही एग्जांपल लेते हैं, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बना हुआ है, और यहीं पे मार्केट ने एक 5 मिनट की एक बड़ी सी कैंडल बना दी, ठीक है, ग्रीन कैंडल, और यहीं पे मार्केट ने आपको बना के दे दिया क्या? ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, अब गलती क्या होती है? ये दिख गया कि भाई पॉजिटिव हो गया मार्केट, ग्रीन कैंडल बन गई, और मार्केट एक ट्रैप करने की कोशिश करता है, इस वाली कैंडल के हाई को ऐसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वापस आके क्लोजिंग अंदर ही दे देता है। ध्यान रखना, ये बड़ी ग्रीन कैंडल की बात हो रही है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एक केस और ले लेते हैं, मार्केट ने इस पे रिजेक्शन की तरह एक्ट किया और आपको एक बड़ी रेड कैंडल बना के दी, रेड कैंडल बना के दी, और फिर मार्केट ने लो को निकालने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग दे दी ऊपर ही। गलती क्या होती है कि भाई ये सोच के कि बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा, अगली कैंडल भी निकल रही है, जल्दी से पोजीशन बना लेते हैं, क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते, और फिर मार्केट या तो यहीं पे घूमता रहता है, या वापस आके यहाँ पे सपोर्ट लेने लगता है, या इसी के अंदर मार्केट साइडवेज हो जाता है, या फिर ब्रेकडाउन देके एक नेगेटिव मोमेंटम दे देता है। इस वाले केस में मार्केट यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है, या इसी जोन में घूमने लगता है, एक साइडवेज मोमेंटम देने लगता है, आपके प्रीमियम को खा जाता है। इसीलिए कुछ रूल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए जाते हैं। मैं हमेशा ये डिस्कशन क्यों करता हूं कि भाई अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, बड़ी रेड कैंडल बन रही है, बड़ी गैप अप ओपनिंग हो रही है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन है, ट्रेन निकल चुकी है। फिर से ध्यान से समझो, ट्रेन निकल चुकी है, तो इस ट्रेन के पीछे भागने का बेनिफिट नहीं है, इस ट्रेन को रुकने दो। और ट्रेन कहां रुकी? यहां पे रुकी, यहां इस बीच टाइम स्पेंड किया,
तो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई बना के दिए, ट्रेडिंग डे लो बना के दिए। अब जिस भी तरफ ये निकलेगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इसमें भी दो केस आ जाते हैं। कौन से केस? पहला केस ये पॉजिटिव साइड निकल सकती है, दूसरा केस ये नेगेटिव साइड निकल सकती है, एक तीसरा केस और डिस्कस कर लेते हैं, ये साइडवेज हो सकती है। अगर ये साइडवेज होती है तो इसका मतलब अवॉइड करना है, क्योंकि ये इस जोन से बाहर निकली ही नहीं, ना तो ट्रेडिंग डे हाई को निकाल रही है, ना ही ट्रेडिंग डे लो को निकाल रही है। तो इस वाले केस में तो आपको काम करना ही नहीं होता। लेकिन अगर नेगेटिव वाले केस में देखें, भाई नेगेटिव वाले केस में भी आपके लिए दो चीजें निकल के आ जाती है। भाई ट्रेंड अप ट्रेंड है या ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइड जा रही है और ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। बहुत सारे फैक्टर आपके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? एक तो आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरा आपको ऑलरेडी एक मोमेंटम मार्केट दे चुका है, ये भी समझ में आ गया। दूसरा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर इन चारों में से कोई सा भी केस दिख जाए कि पहली बड़ी कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, या ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी या ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो में चाहे आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही क्यों ना काम कर रहे हो, तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करो। क्यों हाफ क्वांटिटी में काम करो? क्योंकि आपके लिए एक मोमेंटम ऑलरेडी निकल चुका है उस बड़ी कैंडल ने। कई बार आपने ऑब्जर्वेशन देखा होगा किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है। पहले ही एक बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 100 प्लस पॉइंट की कैंडल बना दी, या बैंक निफ्टी की बात करें तो 250 प्लस पॉइंट की कैंडल बना दी, और फिर उसी कैंडल में मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज या फिर रिकवरी लेके यहाँ पे साइडवेज उसी जोन में घूम के आपके प्रीमियम को खा जाता है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब जैसे ध्यान से समझना, एक होता है प्रीमियम में, जैसे ही मार्केट में आपको लगा कि भाई मार्केट में पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा, या हल्की सी गैप अप ओपनिंग होने वाली है या हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, चाहे बड़ी गैप डाउन हो, कोई सा भी केस हो, डजेंट मैटर। आपने ये देखा होगा प्रीमियम में मार्केट खुलते ही एकदम से उछाल आता है। मान के चलो एक गैप अप ओपनिंग खुली, ठीक है, प्रीवियस डे हाई से मार्केट ऊपर ही ओपन हो गया, ठीक है। एक गैप अप ओपनिंग मार्केट ने खोल के दे दिया आपको एक बड़ी, एकदम से आपके प्रीमियम में स्पाइक आया, ठीक है। मार्केट में अगली कैंडल भी पॉजिटिव बन रही है, लेकिन वो कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं बन रही, कहीं ना कहीं डोजी टाइप की बन रही है, या हल्की सी इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटी कैंडल बन रही है, उससे अगली भी दो तीन छोटी कैंडल बन गई। मार्केट तो पॉजिटिव है, पर लेकिन आप देखते हो कि आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। पर यहां पे क्या दिखा रहा है? मार्केट पॉजिटिव है। तो जो ये साइडवेज मोमेंटम आया है, उस वजह से टाइम डिके के कारण आपका प्रीमियम घटना शुरू हो गया। तो इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि पहली कैंडल जो बन रही है, 5 मिनट की पहली कैंडल जो बन रही है, आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, उसे पहले बनने दो, मार्केट को रुकने दो, कुछ टाइम स्पेंड करने दो। क्योंकि अगर आप ये डिके नहीं चाहते, ज्यादातर लोग शुरुआत में यही करते हैं कि भाई मोमेंटम एकदम से हाथ से निकल गया। इस तरह की अपॉर्चुनिटी कब पकड़ी जाती है? अगर ये सपोर्ट जोन पे फॉर्मेशन हो। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहला जो एग्जांपल लिया वो सपोर्ट जोन का लिया और एक रेजिस्टेंस जोन का लिया, उसके अपोजिट भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? उम्मीद है आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक दो बार वीडियो को देखना, तो वो चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, मान के चलो कई बार गलती सभी से हो जाती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पोजीशन बना के हम बैठ गए, लेकिन जैसे ही हम देखते जा रहे हैं कि कैंडल में प्रीमियम में कोई उछाल नहीं आ रहा है और हमारा प्रीमियम डिके होता जा रहा है, तो उस वाली सिचुएशन में एग्जिट करने में ही बेनिफिट रहता है। क्योंकि जब जब मार्केट साइडवेज जाता है, मैंने आपको 4 तरह के पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। इन चारों पैटर्न में से कोई से ना कोई सा पैटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
हो सकता है यहाँ पे पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए, या कैंडल इस तरीके से स्पाइक करे आपके लिए ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करके दे दे मार्केट, या कैंडल इस तरीके से स्पाइक करे आपके लिए इस वाले कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बना के दे दे मार्केट, या फिर मार्केट कुछ ऐसा घूमे आपके लिए ट्रेंड लाइन वाला फॉर्मेशन मिल जाए, फिर आपको पता भी रहेगा ट्रेडिंग डे है आपके लिए ये है, और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो उस वाली सिचुएशन पे जो ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, आप इसके ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। चीजें बहुत सारी हैं, अगर आप समझेंगे इस वीडियो को, अगर बनाने लग जाऊं तो हो सकता है कल तक भी खत्म ना हो, इतने सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन चीजों को सिंपल करने का पर्पज है कि भाई जिससे सिंपल चीजें समझ में आए। और ये सिर्फ अभी हम बात सिर्फ पहली ही कैंडल की कर रहे हैं, और पहली कैंडल में हमने कितना डिस्कशन कर लिया, सिर्फ पहली कैंडल का डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि 5 मिनट की कैंडल पे आप वीडियो चाहते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा बना दी जाए। आप लोगों के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए कि हाँ बना दो बना दो, तो मैंने सोचा काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं तो इसलिए डिस्कशन कर लेते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह की स्ट्रेटेजीज टाइम टू टाइम डिस्कस की जाए, वो आपकी डिमांड पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि देखना चाहोगे आप तो वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि लाइक टारगेट अचीव हो। 5000 में लाइक टारगेट रखता हूँ इसका, अगर ये अचीव होता है तो आपको इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया पहली कैंडल का, एक और डिस्कशन करते हैं। अब गैप अप ओपनिंग हो रही है ज्यादा बड़ी, यहाँ पे है आपका प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग कहीं भी हो, एक गैप अप ओपनिंग हो रही है ज्यादा बड़ी, ठीक है, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो रही है 5 मिनट की पहली कैंडल पर। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, ये एक बड़ी कैंडल बन सकती है और एक छोटी कैंडल बन सकती है, दोनों के कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, ठीक है। जो मैं आपको एक कंटेंट दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, पता नहीं कहीं मिलेगा कि नहीं आपको, पर लेकिन इसकी वैल्यू रखना, इसे ध्यान से समझना, काफी मदद करेगा ये, ठीक है। इजीली नहीं मिलता इस तरह का कंटेंट, पर लेकिन आप लोगों का प्यार है, जो आप प्यार करते हो और हमें इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराने पे आप मजबूर कर देते हो कि दिया जाए। तो चलो दोनों केस देखते हैं। अब एक तो हो रही है ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग, पहला हमने नोट कर लिया कि भाई एक मोमेंटम हमें मिल चुका है। अब इस वाले केस में एक और ज्यादा बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल आ गई, इसका मतलब दूसरा भी मोमेंटम मिल चुका, दो मोमेंटम मार्केट ने दे दिए। ये केस ज्यादातर कब देखा जाता है, कोई इवेंट हो, कोई पॉजिटिव न्यूज हो, कोई नेगेटिव न्यूज हो, क्योंकि नेगेटिव न्यूज होगी तो ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपके लिए दो केस निकल के आ जाएंगे। भाई या तो आपको ज्यादा बड़ी कैंडल मिल गई या फिर एक छोटी कैंडल मिल गई, ठीक है। यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं, तो इसलिए आप, मैं एक केस डिस्कस करूंगा, दूसरे का मैं आपका रिवीजन करा दूंगा उस वाली सिचुएशन पे, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले हम पॉजिटिव वाला केस देख रहे थे कि भाई इसमें हम इस वाले केस पे फोकस कर रहे थे कि भाई एक तो ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी, पहला मोमेंटम मार्केट दे चुका, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट ने दे दी, तो इसका मतलब दूसरा मोमेंटम भी आ चुका, तो दो मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। तो इसका मतलब हमें मार्केट के ठहरने का इंतजार करना चाहिए, भले ही 15 मिनट लगो, 30 मिनट लगो, 1 घंटा लगो, 2 घंटा लगो, क्योंकि जब तक मार्केट ठहरता नहीं है तब तक आपको मार्केट में घुसना नहीं चाहिए। और खासकर ऐसे दिन को अगर आप अवॉइड ही कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दो मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। अगर एकदम से इस मोमेंटम को कवर करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई, रिवर्सल आ गया, वो भी तेज ही आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये हमने डिस्कशन क्या किया पहले वाले केस को कि भाई बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई और बड़ी ग्रीन कैंडल ओपनिंग मिल गई। सेम इसके जैसा ही ये वाला केस है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और फिर बड़ी आपको रेड कैंडल मिल गई, तो उस वाली सिचुएशन को भी अवॉइड करने में बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट दो दो मोमेंटम दे चुका है। अब इस दूसरे वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, यहां अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अब मार्केट ने एक ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, और जो ये ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना के दी है, ये छोटी कैंडल बनाई, इस वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली और जो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये छोटी वाली बना के दी है मार्केट ने, ठीक है। दोनों केस को हमने पैरेलल डिस्कस कर दिया। अब इस वाली सिचुएशन में अगर मार्केट इसी के पास कुछ टाइम स्पेंड करे, चाहे वो
अपने ट्रेडिंग डे लो के पास टाइम स्पेंड करे या अपने ट्रेडिंग डे हाई की, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट आपको एक ट्रेडिंग डे हाई दे दे और एक ट्रेडिंग डे लो दे दे, यानी कि मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दी है, इस वाली सिचुएशन को मार्केट एक कवर करने की कोशिश कर रहा है। उस वाली सिचुएशन पे अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को निकालता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ टाइम स्पेंड करके अपना ट्रेडिंग डे हाई आपको बना के देता है और ट्रेडिंग डे लो आपको बना के देता है, इस वाली सिचुएशन पे अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई को निकाल देता है तो इस वाली सिचुएशन में मार्केट इस गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, समझो, प्रोबेबिलिटी होती है, 100% जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता, एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई मार्केट ने जो ये गैप क्रिएट किया है यहाँ पे भी, चाहे गैप अप ओपनिंग का केस हो या गैप डाउन ओपनिंग का केस हो, कहीं ना कहीं मार्केट उस गैप को कवर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर मार्केट अपने टाइम स्पेंड करके ट्रेडिंग डे हाई को निकाल सकता है, तो इसका मतलब मार्केट और भी मोमेंटम देने की उसमें ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल सकता है। इन दोनों ही केस में आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि एक मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूज आपके फेवर में, हालांकि मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूं क्योंकि बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, वॉल्यूम आ रहा है, कि कोई यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे कोई एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, मार्केट ने उसका ब्रेक डाउन दे दिया, ऐसे रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, फिर मोमेंटम आ रहा है, तो उस वाले सिचुएशन पे आप फुल क्वांटिटी में भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट ने उसके नीचे टाइम स्पेंड कर लिया, यहाँ पे इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे नीचे टाइम स्पेंड करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ब्रेकआउट देते ही ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी। ठीक वैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलते ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमें स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी मिल जाएगी। तो यानी कि जो ये थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। भाई आपको कोई स्ट्रेटेजी पता हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्ट्रेटेजी पता होना एक अलग चीज़ होती है, उस पर काम करना बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है, और वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई किस स्ट्रेटजी को कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे उस पे काम करना है, कहाँ पे उसमें ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहाँ पे उसके लिए साथ आपको कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहाँ पे उसमें क्वांटिटी की और ज़्यादा एडिंग करनी है, कहाँ पे अपनी उस क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस स्विंग पे किस तरीके से काम करना है, वो बहुत सारा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि भाई जब आप चार्ट ऑब्जर्वेशन करते हो, उन स्ट्रेटजीज के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तब वो चीजें निखर के आती है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ कि नहीं? हालांकि बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, अगर लाइक टारगेट अचीव होता है तो हम इस पे और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है जो हमने आपका ये समय लिया है ये आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट अगर आप चाहते हो कि और भी आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। आज इस डिस्कशन को इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे डिस्कस करने के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्या कहते हो? थोड़ा सा और डिस्कस कर ले कि नहीं? चलो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जब बात आएगी बीच बीच में, क्योंकि छोड़ते नहीं। जब चीज़ें आएगी, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो थोड़ा सा और आगे देख लो, थोड़ा सा और टाइम निकाल लो। चलो एक डिस्कशन और कर लेते हैं। अब ज़्यादातर केस में कई बार एक एक केस डिस्कस करते हैं, दो केस डिस्कस करेंगे, ठीक है? केस वन, केस टू, 1 2 ही लिख देता हूँ। 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये है आपका प्रीवियस डे हाई, ठीक है? ये है भी है आपका प्रीवियस डे हाई। एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है? एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हल्की सी आपको गैप अप ओपनिंग मिली, ठीक है? अब यहाँ पे सपोर्ट आपका काफी नजदीक है
और यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है सपोर्ट के नजदीकी। भाई मार्केट ने इसे निकाल दिया अगली कैंडल ने, तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी बन रही है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया, ले लिया, लेकिन मार्केट रिवर्स आ गया। ना तो ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है, यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया इसने। इस वाले केस में क्या हुआ, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन अपने ट्रेडिंग डे हाई को नहीं निकाला, वापस आके इसने क्लोजिंग नीचे दे दी और फिर ऐसे टाइम स्पेंड करके अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल रहा है। अब यहां पे सिचुएशन क्या है, कई तरह के केस हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करता हूं। इस वाली सिचुएशन पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट साइडवेज जाके आपका प्रीमियम खा रहा है, तो इस पोजीशन में बने रहने का बेनिफिट नहीं है, इसे निकाल दो। क्योंकि आपको एक तो ट्रेडिंग डे हाई मिल चुका है, ट्रेडिंग डे लो मिल चुका है, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट निकलेगा आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसमें एवरेजिंग करने की या बैठे रहने का कुछ फायदा नहीं है। ये वाला केस समझ में आ गया। अब इस वाले केस को समझते हैं। इस वाले केस में मार्केट ट्रेडिंग डे लो निकाल रहा है, आपको लालच दे रहा है कि मैं नेगेटिव होऊंगा, लेकिन नीचे प्रीवियस डे हाई का एक सपोर्ट बैठा हुआ है, मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया और यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो इस वाले केस में ना तो ट्रेडिंग डे लो पे काम करना होता, क्योंकि नजदीकी सपोर्ट नजदीक बैठा हुआ है, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके यहीं पे ही टाइम स्पेंड करने लगे, तो ना तो मार्केट इससे नीचे निकल रहा है, और ना ही जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया है ना ही उससे ऊपर निकल रहा है। इस वाले केस में भी आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। सिर्फ ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देख के बाइंग सेलिंग करना बंद करो, ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस करो। तो ये भी लास्ट में मैंने एक एडिंग कर दी, उम्मीद है इससे बेनिफिट मिला होगा आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया। बाकी तो आपके कमेंट बताएंगे और आपके लाइक बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लगा, और नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।